नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक की तरफ से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि 9 सितंबर को हम नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सारे तरह के सिविल, क्रिमिनल, ट्रैफिक चालान, लेबर केसेस, हर तरह का केस रखा जाएगा। मेरी आपसे ये अपील है कि मैक्सिमम लोग उसमें पहुँचें और अपने केसेस का निवारण करवाएं। परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत में किसी भी केस के डिसीजन का फ़ायदा ये है, किसी कोई अपील नहीं होती। आपकी जो भी कोई कोर्ट फीस लगी होगी किसी भी मुकदमे में, वो आपको वापस मिल जाएगी और आपका समझौता हमेशा के लिए फाइनल हो जाएगा। किसी भी सामान्य केस में अपील, रिवीजन, अप टू सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान होता है, परंतु लोक अदालत में किसी भी मैटर का जो समाधान होता है तो उसका कोई भी प्रयोजन आगे नहीं होता, वो वहीं पर फाइनल हो जाता है। तो ये मेरी आपसे हार्दिक अपील है सभी रोहतक वासियों से, जिनके भी अपने केसेस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस अपने पुटअप करवाएं 9 सितंबर को, ताकि आपके केसों का फाइनल समाधान हो सके। बहुत से लोग चक्कर काटते हैं सर्विस के दौरान, जो है केस बहुत लंबा हो जाता है, उसके बाद उनको क्लियर नहीं होता। कारण क्या है कि इसकी चीज़ का नंबर जैसे चलान की आपने बात की, बहुत सारे नहीं, ट्रैफिक चालान वगैरह अगर आप अपने निकलवाते हैं तो उसी दिन समाधान कर देंगे। उसका वो फायदा ये भी होता है, नेशनल लोक अदालत में आपको फाइन भी कम होगा। जैसे आज के टाइम पे क्योंकि नया अमेंडमेंट आने के बाद आपके ट्रैफिक चालान के फाइन ज़्यादा हो गए हैं, पर लोक अदालत में फाइन आपका अमूमन काफ़ी कम रहता है। इसमें बड़े केस भी होंगे शामिल सर? जो क्राइम के कंपाउंडेबल केसेस हैं वो इसमें की जा सकती है। कंपाउंडेबल केसेस, कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि जिन केसेस, जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 320 में एक लिस्ट दे रखी है कि इन केसेस में समझौता हो सकता है। जो केसेस कम ग्रेविटी के हैं, लाइक आपका डेफेमेशन का केस है, आपके डेफेमेशन में आप दूसरे से समझौता कर लो तो आपका वो कंपाउंड हो सकता है। हाँ, आपका चोरी का केस है, जिस बंदे के घर पे चोरी हुई, जिसके साथ चोरी हुई, जिसके सामान चोरी हुआ है, उसका केस कंपाउंड हो सकता है। जो कंपाउंडेबल केसेस है उनका समझौता हम उसमें लोक अदालत को कर सकते हैं। हीनियस क्राइम, क्योंकि वे क्राइम ज़्यादा हीनियस हो जाते हैं और वे क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। तो फिर लोक अदालत में मतलब कि हर माह लगनी चाहिए नंबर ऑफ केसेस को कम करने के लिए? नहीं, हम करते हैं, हर दिन चल रही है हमारी, नहीं हर दिन चल रही है हमारी, कम से कम 1.5-2 महीना हो गया जिससे हमारी हर रोज़ लोक अदालत चल रही है, हर रोज़ फिगर आ रहा है उसका। इसमें सर बड़े केस भी लिए जाएंगे? सिविल केस किसी भी तरीके का लिया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में, हाँ, लोक अदालत में सिविल केस किसी भी तरीके का लिया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस है। अभी तक कितनी इफेक्टिव रही है सब लोक अदालत? लोक अदालत हमेशा बहुत इफेक्टिव रही है। डाटा इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास डाटा बहुत है। अगर आप नेशनल डाटा ग्रिड में देखोगे हमारे इसमें, तो हमारी लोक अदालत हमेशा सक्सेसफुल रही है। बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के अपना केसों का निपटारा करवाते हैं, खासकर कि ट्रैफिक चालान, लेबर केसेस जो पेटी ऑफेंसेस है, जिनको सुनने के लिए कई बार कोर्ट के पास ही टाइम नहीं होता। तो वो वाले जो बंदे हैं, अगर वे रोज़ की अगर वे ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह में आएंगे, उन सब के केसेस का निपटारा तभी हो जाएगा। घंटे टाइम है तो लोग अपना शेड्यूल बना सकते हैं 9 तारीख को। वही दूसरे तीसरे में जमाई पहला हुआ था वो तो आपका, क्योंकि केस परमानेंट सेटल हो गया आपका। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिकवरी का दावा है, आपने 5 लाख की रिकवरी का दावा डाल दिया। 5 लाख की रिकवरी के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, और जब आप मुकदमा जीतोगे तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है डिक्रीड विद कॉस्ट।